बहुत समय पहले अफ्रीकन नाम का एक विशाल जंगल था। उस जंगल में छोटे बड़े सभी जानवर प्रेम और शांति से रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर खान। वो न्यायप्रिय और दयालु राजा था। उसने जंगल में एक सख्त नियम बनाया था कि जंगल का कोई भी शिकारी अपने ही जंगल के किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा। सभी जानवर इस नियम से खुश थे, क्योंकि इससे हर प्राणी सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक और लालची भेड़िया भी रहता था, जिसका नाम फिरौना था। वो हमेशा यही सोचता रहता कि किसी तरह पूरे जंगल पर उसका राज हो जाए। मगर शेर खान के रहते उसकी एक भी चाल सफल नहीं हो पाती थी। एक दिन फिरौना सुबह से ही जंगल में इधर-उधर घूम रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन शेर खान के नियम के कारण वो किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकता था। वो मन ही मन बड़बड़ाया, थक तेरी की, आज तो भूख से जान निकल रही है, ऊपर से कोई शिकार भी नहीं मिल रहा। आखिर कब तक इस शेर खान का नियम झेलूं? तभी उसी समय एक मोटा ताजा खरगोश गाजरों की गठरी लेकर वहां से गुजर रहा था। तभी फिरौना ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, अरे ओ खरगोश, ये क्या लेकर जा रहा है? जरा इधर दिखा। खरगोश मुस्कुराकर बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? गाजर है। क्यों, मेरे दादी के गहने समझ बैठे क्या? ये सुनकर भेड़िया गुर्राकर बोला, जरा प्यार से बात नहीं कर सकता? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो यहीं पर निगल जाऊंगा। खरगोश बिना डरे बोला, एक मिनट, मुझे मारने से पहले एक बार शेर खान का नियम जरूर याद कर लेना। तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर खरगोश वहां से चला गया। भेड़िया गुस्से से लाल पीला हो गया और मन ही मन बोला, हद हो गई, आज एक छोटा सा खरगोश भी मुझे आंखें दिखाकर चला गया। ये सब उस शेर खान की वजह से हो रहा है। थोड़ी दूर पर एक बकरा अपनी मंगेतर चंपा से बातें कर रहा था। तभी फिरौना कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। चंपा हंसते हुए बोली, मुझे तो लगता था कि तुम बहुत बहादुर हो। बकरा गर्व से बोला, मैं तो आज भी बहुत बहादुर हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद भी तोड़ लाऊं। चंपा खिलखिलाकर बोली, अरे भोले, चांद तोड़ा नहीं जाता, और तुम तो शेर खान की एक दहाड़ सुनकर ही कांप जाते हो। दोनों हंसने लगे, लेकिन फिरौना पास की झाड़ियों में छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। वाह, अगर मैं सबको ये विश्वास दिला दूं कि मेरे पास चांद चुराने की शक्ति है, तो पूरा जंगल मुझसे डरने लगेगा और शेर खान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस रात वो अपनी गुफा में बैठकर देर तक सोचता रहा। चांद चुराने के लिए मैंने तो सोच लिया, लेकिन मैं चांद को गायब कैसे करूं? एक सेकंड, कल तो अमावस्या है, कल तो चांद अपने आप गायब रहेगा और मैं इसी बात का फायदा उठा सकता हूं। कुछ दिनों बाद उसने जंगल के बीचों बीच सभी जानवरों को बुलवाया। सभी हैरानी से वहां पहुंचे। फिरौना ऊंची चट्टान पर चढ़ गया और जोर से बोला, सुनो अफ्रीकन के प्राणियों, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ। तभी कछुआ हंसते हुए बोला, अब ये कौन सी नई कहानी सुनाने जा रहा है? फिरौना ऊंची आवाज में बोला, तुम लोगों के बीच कोई साधारण भेड़िया नहीं रहता। मैं उस महान वंश का हूँ जिसके पूर्वज चांद को पकड़कर एक रात के लिए गायब कर देते थे। ये सुनते ही पूरा जंगल ठहाके लगाकर हंसने लगा। भालू बोला, लगता है अभी इसकी रात की नींद पूरी नहीं हुई है। भला चांद भी कोई चुराने की चीज है? तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन जब चांद सचमुच गायब हो जाएगा तब पता चलेगा। सभी जानवर उसे पागल समझकर अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन शाम होते ही पूरे जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई। भालू भाई, क्या भेड़िया सचमुच चांद को गायब कर देगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं, वो झूठ बोल रहा था। भला चांद को कोई कैसे गायब कर सकता है? रात हुई। धीरे धीरे पूरा जंगल आसमान की ओर देखने लगा।
समय बीतता गया, लेकिन चांद कहीं पर भी नजर नहीं आया, क्योंकि उस रात अमावस्या थी। बस फिर क्या था, पूरा जंगल डर से कांप उठा। बंदर घबराकर बोला, भालू भाई, कहीं भेड़िए ने चांद को सचमुच गायब तो नहीं कर दिया? सुबह होते ही फिरौना उसी चट्टान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो जोर से बोला, अब तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। मैंने पूरी रात चांद को अपनी कैद में रखा था। शेर खान, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। सभी जानवर डरकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शेर खान आगे आया। उसने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम्हें उसका प्रयोग दूसरे जानवरों को डराने के लिए नहीं करना चाहिए। ये सुनकर फिरौना हंस पड़ा। शेर खान, जरा सोचो, जिस प्राणी ने चांद को कैद कर लिया हो वो तुम्हें भी कैद कर सकता है। ये सुनकर जंगल में सन्नाटा छा गया। फिरौना मन ही मन बोला, आज से इस जंगल का नया राजा मैं हूं। शेर खान गरज कर बोला, 1 मिनट, तुम्हें इस जंगल का राजा बनने से पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। ये सुनकर फिरौना डर गया और मन ही मन बोला, अरे, ये शेर खान तो मुझसे मुकाबला करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं तो इस शेर खान का मुकाबला नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। मैं एक काम करता हूं, मैं इन लोगों को और डराता हूं, शायद इससे कुछ काम बन जाए। फिर जो होगा देखा जाएगा। मुकाबला और मुझसे? जरा सोचो, जब मैं चांद को पकड़ सकता हूं तो तुम्हें पकड़ना कौन सी बड़ी बात है। अगर मैंने चाहा तो तुम्हें हमेशा के लिए उस अंधेरी गुफा में बंद कर दूंगा। शेर खान पहली बार असमंजस में पड़ गया। उसे लगा कि कहीं सचमुच भेड़ियों के पास कोई अद्भुत शक्ति ना हो। उसकी यही झिझक देखकर बाकी जानवरों का डर और बढ़ गया। फिरौना ने उसी समय अपना पहला आदेश सुनाया, आज से शेर खान के सारे नियम खत्म। अब जंगल में जिसे जब चाहो तब उसका शिकार कर सकते हो। और हाँ, आज से हर परिवार अपने भोजन का आधा हिस्सा मेरी गुफा में पहुंचाएगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। डरे हुए जानवरों ने मजबूरी में सिर झुका दिए। कुछ ही दिनों में पूरा अफ्रीकन बदल गया। फिरौना बिना मेहनत किए रोज भरपेट भोजन करने लगा। कोई उसके सामने आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता। उधर शेर खान भी सोच में डूबा रहता। अगर सचमुच इसके पास कोई मायावी शक्ति है तो इससे पूरे जंगल पर संकट आ सकता है। मुझे कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी तक उसे कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला था जिससे वो भेड़िए का झूठ पकड़ सके। उधर फिरौना का घमंड हर दिन बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि अब पूरे जंगल में उससे बड़ा कोई नहीं है। कुछ ही दिनों में अफ्रीकन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां हर तरफ हंसी खुशी और शांति दिखाई देती थी, अब वहां डर और खामोशी का राज था। कोई भी जानवर खुलकर हंसने की हिम्मत नहीं करता था। सभी को बस एक ही डर सताता रहता, कहीं फिरौना भेड़िया नाराज ना हो जाए। फिरौना रोज सुबह अपनी गुफा के बाहर बैठ जाता। एक एक करके जानवरों ने फिरौना के लिए भोजन लेकर आते। कोई फल लाता, कोई शहद, कोई घास तो कोई मांस। भेड़िया बिना मेहनत किए पेट भरकर खाता और फिर ऊंची आवाज में अपनी झूठी ताकत का बखान करता। एक रात बंदर ने आसमान की ओर देखा। तभी चांद की एक पतली सी चांदी जैसी रेखा दिखाई दे रही थी। तभी बंदर मन ही मन बोला, अरे, ये आसमान में कौन सी चीज चमक रही है? भालू भाई, जरा ऊपर देखो, पता नहीं ये चांदी जैसी कौन सी चीज चमक रही है। भालू आसमान की ओर देखा और देखकर खुश हो गया। अरे बंदर भाई, ये तो चांद है। अरे सब लोग जरा ऊपर देखो, चांद निकल गया। कुछ ही देर में पूरा जंगल आसमान की ओर देखने लगा। अगली सुबह सभी जानवर फिरौना की गुफा के बाहर इकट्ठा हो गए। तभी हिरन बोला, फिरौना भाई, तुमने तो कहा था कि तुमने चांद को कैद किया है, लेकिन कल तो वो थोड़ा सा बाहर निकला था। फिरौना एक पल के लिए घबरा गया,
लेकिन तुरंत संभलते हुए बोला, वो क्या है ना, चांद मुझसे विनती कर रहा था बाहर आने के लिए, इसलिए मैंने उस पर दया करके उसे थोड़ा थोड़ा बाहर आने दे रहा हूं। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने मेरा विरोध किया तो मैं उस चांद को हमेशा के लिए कैद कर दूंगा, फिर इस जंगल में कभी चांद नहीं निकलेगा। भयभीत जानवर उसकी बात मान गए। अब फिरौना पहले से भी ज्यादा निर्दयी हो गया। वो जब चाहे तब किसी भी जानवर से अपना काम करवाता। कभी हाथियों से अपनी गुफा साफ करवाता, कभी बंदरों से फल तोड़वाता, तो कभी हिरनों से पानी मंगवाता। कुछ दिन बीतते गए। फिरौना ने फिर एक और नया फरमान जारी किया। सुनो अफ्रीकन की प्रजा, आज से मैं जिस जानवर का नाम लूंगा अगले दिन वही मेरा भोजन बनेगा। कोई विरोध नहीं करेगा। अगर किसी ने विरोध करने की कोशिश की तो समझ लेना उसका अंजाम कितना बुरा होगा। ये सुनते ही पूरे जंगल में मातम छा गया। अगले दिन उसने खरगोश का नाम लिया। खरगोश सारी रात रोता रहा, लेकिन सुबह होते ही फिरौना ने अपना फैसला बदल दिया। जंगल के सभी जानवरों सुनो, आज मेरे पास खरगोश नहीं बल्कि बकरा मेरे पास भोजन बनकर आएगा। ये खबर सुनते ही बकरा घबराकर अपनी मंगेतर चंपा के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। चंपा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये खबर सुनते ही चंपा के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देखो, कल फिरौना की गुफा में तुम नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी। नहीं, मैं अपनी वजह से तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मेरे पास एक प्लान है। कल मैं दूसरे जंगल में जाऊंगी, शायद वहां से कुछ उपाय मिल जाए, और तब तक तुम यहीं पर रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। इतना कहकर वो पड़ोसी जंगल चली गई। वहां उसकी मुलाकात दो जुड़वा बाघों से हुई। एक का नाम था वीर और दूसरे का नाम था विक्रम। चंपा को देखकर विक्रम बोला, अरे चंपा, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, बोलो यहाँ कैसे आना हुआ? तभी चंपा ने उसे सारी बात बताई। दोनों बाघ कुछ देर सोचते रहे। फिर वीर बोला, अगर ये सचमुच झूठ बोल रहा है तो इसे डराकर इसकी सच्चाई उगलवाई जा सकती है। तभी विक्रम ने कहा, देखो चंपा, पहले तुम गुफा के अंदर जाओगी, फिर बाद में हम दोनों यमलोक के दूत बनकर गुफा के अंदर आएंगे। अगले दिन चंपा अकेली फिरौना की गुफा में पहुंची। भेड़िया हंसते हुए बोला, अरे बकरा कहाँ है? मैंने तो भोजन में बकरा को बुलाया था। तभी चंपा शांत स्वर में बोली, तुम्हारा पेट भरना जरूरी है या बकरा? मुझे तो बस शिकार चाहिए। रुको, पहले इन दो मेहमानों से मिल लो जो तुम्हें खोजते हुए यहाँ आए हैं। इतना कहते ही वीर और विक्रम गुफा के अंदर आ गए। दोनों विशाल बाघों को देखकर फिरौना के होश उड़ गए। वीर गर्जा, हम यमलोक से आए हैं और हमने सुना है कि तुमने चांद को कैद कर लिया है। फिरौना ऊंची आवाज में बोला, हाँ, मैंने ही चांद को कैद किया है। लगता है शायद तुम्हें पता नहीं है, वहां यमलोक में चांद की पूजा होती है और तुमने चांद को चुराकर कितना बड़ा अपराध किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सुनते ही भेड़िया डर के मारे कांप उठा। तभी वीर बोला, तुम्हें उबलते हुए तेल में डाला जाएगा, हाथियों से कुचलवाया जाएगा और हजारों चींटियों से कटवाया जाएगा। इतना सुनते ही फिरौना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने चांद को नहीं चुराया। सच सच बताओ, क्या माजरा है? अरे नहीं, मैं चांद को नहीं चुराया, वो तो मैं अमावस्या का फायदा उठाया था। अमावस्या के दिन चांद निकलता ही नहीं है और मुझे ये बात पहले से पता थी, तो मैंने उसी अमावस्या का फायदा उठाया। ये सुनकर चंपा मुस्कुरा उठी। उसी समय शेर खान और जंगल के बाकी जानवर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भेड़िए की सारी बातें सुन ली थीं। शेर खान गरजते हुए बोला, तो ये थी तुम्हारी सच्चाई। मुझे तो पहले ही तुम पर शक था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत न होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पाया। फिरौना,
तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया था। फिरौना, आज से तुम्हें इस जंगल से निकाला जाता है और ये जंगल छोड़ने से पहले तुम्हें उस हर जगह की सफाई करनी होगी जहां तुमने गंदगी फैलाई थी। बाकी की कार्यवाही कल सुबह होगी। अफ्रीकन के सभी जानवरों, याद रखो, अंधविश्वास और डर इंसान या जानवर दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिना सच्चाई जाने हमें किसी भी चीज या किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही सभी जानवर खुशी से झूम उठे। अब पूरा अफ्रीकन पहले जैसा खुशहाल हो गया। उस रात आसमान में गोल चांद था, जिसकी रोशनी से पूरा अफ्रीकन जगमगा उठा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास से ही हमें डराया, धमकाया और लूटा जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।